फरीफ नहीं है, बहुत बड़ा गुंडा है। मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया है। रोम में सच में ऐसे भी लोग हैं? रोम में बाकी सब लोग अच्छे हैं, यही ऐसा है। दिल्ली का रहने वाला है ना। मैं दोबारा कॉल करूंगी, चलो बाय। अरे आओ बैठो। देखो जानू मैं खोया खोया तुझे मिलके तुझे जो छुआ। जानू मैं खोया खोया तुझे मिलके तुझे जो छुआ। जानू 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 खोया तुझे मिलके तुझे जो छुआ ले गया दिल हिल के। हो जा मेरी तू हो जा तुझसा ना कोई तू जा। देखो जहाँ वहीं पे तुझे पाऊँ मैं, तुझे पाऊँ। देखूं जहाँ मैं वहीं पे तुझे पाऊँ। अब तो गीत मैं तेरे गाऊं, हाँ गुनगुनाऊं जिंदगी तेरे संग बिताऊं। पर तुझे यही चाहूं जानू जानू खोया तुझे मिलके तुझे जो छुआ ले गया दिल हिल के। हो जा मेरी तू हो जा हरदम करूं तेरी पूजा। देखा ना, वो हंसी उसका चलना बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना। तुम ही मधु हो, हाँ या नहीं? अरे ये लड़की कौन है जो मेरे ए, कौन लड़की मत बोलो, रेस्पेक्ट। वो क्या है ना किट्टू सर, मधु मैडम को मुझ में ढूंढोगे तो कैसे चलेगा। तुम एक बात जानती हो, मैं वेरोना जाने के लिए यहाँ आया था। मधु ने कई बार उस रोमियो जूलियट के शहर चलते हैं कहा था, सिर्फ उसी के लिए ही यहाँ आया था। तुम्हें देखने के बाद तो मेरी नींदें उड़ गई है। मेरी मधु वापस आ गई है, या फिर मेरी मधु ने ही तुम्हें यहाँ भेजा होगा, यही सोचता रहता हूँ। अब बार बार ये बात मत कीजिए किट्टू सर। मधु मैडम अलग थी, मैं अलग हूँ। नहीं हो। तुम्हारी फोटो मैंने अपने घर भेजी, मेरे घर में सभी लोग शॉक्ड हो गए, पता है। मधु के माँ बाप को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे घर वाले तुम्हें दिल्ली लाने के लिए कह रहे हैं, पता है। बात इतनी सीरियस होगी मुझे नहीं पता था सर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मुझसे शादी करने में तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है? मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ। उसका नाम राकेश है, न्यूयॉर्क में ही रहता है, वेरी रिच गाय। उसका बहुत ही बड़ा बिजनेस है। आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, इस राकेश की तो कितने दिन का प्यार है ये? कब मिली तुम मुझसे? हाँ, 8 महीने पहले। मुझसे बिना पूछे कैसे कमिट हो गई? थोड़ा रुक नहीं सकती थी क्या? सर आप दिल्ली से हैं और मैं न्यूयॉर्क से। बताइए मैं आपकी परमिशन कैसे ले पाती सर। आपके पूछे बेतुके सवालों का कोई मतलब है, कोई मीनिंग है क्या? तुम उसे सिर्फ पसंद करती हो या डीपली लव करती हो? डीपली लव करती हूँ। कितना डीप? ये डीपली डेप्थ नहीं पता, लेकिन हाँ किसी और से प्यार नहीं कर सकती। ये देखो तुम्हारी बातें मुझे और पसंद आती जा रही हैं। अब तो तुम्हें पाकर ही रहूंगा।
तुम अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करोगी या उसे छोड़ दोगी या फिर कोई एक्सीडेंट करके उसे मरवा दोगी। मैं नहीं जानता क्या करोगी। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं बस। हाँ ओके। हाँ 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 हाँ। समंता बैग पैक कर लो, जल्दी से दिल्ली निकलना है। Oh God! बेवकूफ लोग होते हैं ऐसा सुना जरूर था, लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं था। आज देख भी लिया। बात दरअसल ये है कि वो बेवकूफ है, ये बात वो खुद भी नहीं जानते, और जो जानते हैं वो समझा नहीं पाते। Down and move that. Down and move that. Down and move that. Down and move. हाय समंता, बोलो। हाय राकेश, तुम्हें एक बात बतानी है, डांटोगे तो नहीं? बात क्या है? कुछ बताया है कुछ नहीं बताया है, अब पूरा बताती हूँ। बोलो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरे ख्याल से वो तो कोई पागल है। करेक्ट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो तुम एक काम करो, नो, वो सब नहीं। बताओ कर पाओगी या नहीं? वो बात नहीं है राकेश, उसका फ्लैशबैक सुन के मैं बहुत सेंटी हो गई हूँ। तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ दे? ऐसा नहीं है राकेश। तुम जाओगी या नहीं? मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, तुम्हें उसका रूम पता है? हाँ जानती हूँ। तो वहाँ जाओ, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे दोबारा फोन कर दो। ओके। गो गो जाओ। हे, मेरे रूम तक कैसे आई? तुमने जैसे मुझे फॉलो किया था वैसे ही मैंने भी तुम्हें फॉलो किया। बहुत होशियार हो गई हो। आओ, मेरे पास क्यों आई हो? बैठो। तो क्या सोचा तुमने? ज्यादा सोचो मत, कपड़े पैक कर लो। हाँ कल भी हाँ समंता बोलो। राकेश, वो तो बेहोश हो गया। मारा उसे? तभी तो बेहोश हुआ है। जल्दी ढूंढो, उसके पॉकेट में ढूंढो। ओके। पॉकेट में नहीं है। बैग में देखो, बैग में। यहाँ भी नहीं है। बेड के नीचे देखो। जल्दी। अब और कहाँ ढूंढूं? जाकर बाथरूम में देखो। अरे वो बाथरूम में क्यों वो रखेगा? पागल है, कहीं भी रख सकता है। जाकर देखो, जाओ देखो। Can't find it. It's not there. राकेश, he's bleeding. उसे मर दे दो, तुम्हें क्या? तुम पहले ढूंढो। बेचारा, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। समंता ऐसा मत करना। No, stupid. Nulla di qui preoccuparsi. ओके डॉक्टर। हेलो। कितनी बार कॉल किया, उठाया क्यों नहीं? उसे हॉस्पिटल लेकर गई हो ना? हाँ लाई हूँ। मर गया या जिंदा है? उसके सिर पर 3 टाके आए हैं, 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। मेरे मना करने के बाद भी उसे हॉस्पिटल लेकर गई ना? किट्टू सर जाग रहे हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। सुनो, एंजल जैसा फेस है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी हरकतें डेविल वाली हैं। ऐसी बात नहीं है किट्टू सर,
मेरे बॉयफ्रेंड ने मारने को कहा तो अंडर प्रेशर में आकर मैंने भी मार दिया। बॉयफ्रेंड चाकू मारने को कहता तो मार देती। तुम्हें और तुम्हारे पासपोर्ट को किसी बड़े से कुएं में फेंकने का मन कर रहा है। ऐसा मत कहिए सर, दूसरे देश से आई हूँ, ऊपर से अकेली। Che battere o in questo modo? अगर तुम्हारा नाम लूं तो तुम्हें अंदर कर देंगे। तो क्या तुम मेरी बातों को मानोगी? आई डोंट नो, सम ब्लैक गाय। आई जस्ट कम इन 10 minutes। ये क्या है? मौका मिले तो सर फोड़ती हो या फिर ऐसे पैर पकड़ लेती हो? हाँ, यहाँ आके बैठो। आओ, यहाँ बैठ जाओ। पास आओ। हाँ। ये फोटोज क्यों सर? क्या? फोटो? फोटो ना, मेरे भैया को भेज। एक बात बताएंगे किटू सर? मेरे पासपोर्ट के साथ साथ आपका पासपोर्ट भी नहीं मिला मुझे। कहाँ छुपा है किटू सर? रुको रुको, मेरे भैया। हाँ भैया। क्या रे, मैंने अभी तुम दोनों की फोटोज देखी। अबे तेरे सिर पे पट्टी क्यों है? और वो लड़की एकदम अपने मधु जैसी दिखती है ना? अब जरा उसे फोन दे। भैया बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं शंकर का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तुम कैसी दिखती हो पता है तुम्हें? मधु की तरह दिखती हूँ सर। दोनों एक साथ बहुत कमाल के लगते हो। सुनिए ना बड़े भैया, अपने भाई को कुछ समझाइए ना। मुझे प्यार करने के लिए मजबूर कर रहा है। मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया। मुझे बार बार इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है वो पागल है, इसीलिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। अगर मैं होता तो अब तक उठा कर ले आया होता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बड़े भैया? और क्या बात करूँ, आजकल अच्छे लोग पैदा ही कहाँ होते हैं। तुम एक अच्छी मिल गई हो, कहाँ से छोड़ देंगे। आपकी फैमिली में सारे लोग एक जैसे हैं क्या? फैमिली है तो एक जैसे ही होंगे ना, अलग अलग थोड़ी होंगे। वैसे दिल्ली कब आ रही हो तुम? आपके बड़े भैया से आप ज्यादा बेटर हैं। चलिए आइए, आपको होटल ड्रॉप कर देती हूँ। कम कम, लेट्स गो। तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो समंता। रात भर हॉस्पिटल में थी ना? नहीं, मैं तुरंत आ गई थी। ठीक है, अब जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? उसने कल मेरी कितनी हेल्प की थी जानते हो? अगर उसने कंप्लेन कर दी होती तो इस वक्त मैं जेल में होती। उस पर इतनी सिंपैथी क्यों है तुम्हें? ऐसा नहीं है राकेश, तुम खुद ही सोचो ना। बेचारा, उसकी मधु मेरे जैसी दिखती थी। याद करके रोता है। दया आती है मुझे। उससे प्यार करने लगी हो क्या? उसकी मधु को रिप्लेस करने वाली हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं भला उससे क्यों प्यार करने लगूंगी? उसके जैसे हजारों होंगे, लेकिन मेरा उससे क्या नाता? तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है तुम उसके साथ चली भी जाओगी। आई हेट यू। वो भी रुलाता है और ये भी रुलाता है। हेलो हेलो, मैं शंकर का भाई बोल रहा हूँ। बड़े भैया जी, आप भी कहिए। क्या है, बड़ी देर से फोन इंगेज आ रहा था। तुम किससे बात कर रही थी? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। बॉयफ्रेंड नहीं, धरती पे बोझ है वो। हाँ? उसके साथ बहुत बात हो चुकी, अब उसे छोड़ो। वो तो न्यूयॉर्क में रहता है, उससे हमारा क्या नाता है? अगर फोन इंगेज ही करना है तो सिर्फ मेरे भाई के साथ ही होनी चाहिए। किसी और को एंटरटेन मत करना। ओके ओके है ना? आप सच में बहुत अच्छा बोलते हैं बड़े भैया। अपने शब्द और अल्फाजों पर इतना कमांड कैसे है आपको? फालतू बकवास बंद करके मेरी बात गौर से सुनो। मेरा भाई कोशिश करने के बावजूद अपनी फीलिंग्स ठीक से नहीं बता पा रहा है। मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है वो मधु से कितना प्यार करता था? उस लड़की के मरने के बाद कहीं सुसाइड करके मर न जाए, इस टेंशन में सारे घर वाले रोते रहते हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसे तुम मिल गई। मेरी बात मानो और उससे शादी करके उसके साथ रहो, वरना वो गधा बेमौत मर जाएगा। तो मैं अपने बॉयफ्रेंड का क्या करूँ, ये भी तो बता दीजिए। अरे वो जिए चाहे मरे, हम उससे क्या मतलब है? अरे यार, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। अरे बहुत कर लिया प्यार व्यार। हाँ? मैंने भी 10 लड़कियों से प्यार किया था, लेकिन फाइनली शादी अपनी पत्नी से ही की ना। ये भी वैसा ही है। सर,
दिस इज टू मच। तुम्हें मेरी बात समझ में आई नहीं क्या? इतना कह रहा हूँ फिर भी टू मच थ्री मच कर रही हो। अक्ल वक्ल है कि नहीं तुम्हें? सर, आपको और आपकी फैमिली को नमस्कार। मुझ पे प्लीज एक फेवर कीजिए, थोड़े सुकून के साथ रहने दीजिए। मैं इसी वक्त रूम खाली करके यहाँ से भाग रही हूँ। वो लड़की रूम खाली करके निकलने वाली है, जा पकड़ उसे, नहीं तो भाग जाएगी। एक था, फिर दूसरा आया, और अब ये तीसरा भी। Questa è Samantha. Le è andato? बिना बताए तुम ऐसे कैसे आ गई? कितना परेशान हो गया था पता है? पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें।
ये आंसू किस लिए है? अच्छा, मेरे लिए है। कहाँ जा रही हो? तुमसे पूछ रहा हूँ। ए, कहाँ जा रही हो तुम? वेरोना। छोड़कर चली जाओगी मुझे? पासपोर्ट नहीं चाहिए क्या? मैं एक बात अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। मुझे मेरे पासपोर्ट की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा 100% मैं तुम्हारी जरूरत हूँ। मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम मेरे पीछे जरूर आओगे। आओ। समंथा, समंथा, पासपोर्ट रूम में है। तो ले आओ। तुम किस होटल में रुकोगी वो तो बताओ। खुद ढूंढ लेना। ए, समंथा। हेलो। हाँ जी। ओ जी मान जाओ ना। अब आप कौन बोल रहे हैं? नहीं जानती है ना, मैं किट्टू का मामा हूँ जी। वो मेरा भांजा है। आपके प्यार में उसका दिल फड़फड़ा रहा है। ओ जी मान जाओ ना। चाहते क्या है? सुनिए ना, आप दोनों लोग दिल्ली आ जाइए। बड़ा सा बंगला बनाएंगे आप दोनों के लिए। आप दोनों घर बसाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ओ जी मान जाओ ना। क्या बार बार मान जाओ कह रहे हैं? किसी के साथ भी फेरे ले लूं क्या मैं? अरे नहीं, ऐसा ना कहिए। मेरी बात तो सुनिए। आप जल्दी से आ जाइए। आएंगी तभी तो लजीज खाना खिला पाएंगे, जैसे स्पाइसी राजमा चावल, हमारे यहाँ के छोले, वो भी भटूरों के साथ। ठंडी ठंडी कुल्फी खाएंगी तो आप स्विट्जरलैंड भूल जाएंगी। अब क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? जो करना है मेरा भांजा बता देगा, उसे बहुत एक्सपीरियंस है इसका। तो आ रही हो ना? ओ जी मान जाइए ना, प्लीज मान जाइए ना। सुनिए जी, मान जाइए ना। ठीक तो। मॉम। जैसे हिंदुओं के लिए तिरुपति है, मुस्लिम्स के लिए मक्का है, क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन है, दुनिया भर के सारे प्रेमियों के लिए वेरोना वैसे ही है। अमर प्रेमी रोमियो एंड जूलियट
पैदा हुए थे यहीं पर। दुनिया भर से सभी प्रेमी यहाँ इस शहर में घूमने आते हैं। वो यहाँ अपने प्रेम को अमर बनाने की ख्वाहिश लेकर आते हैं। इसी बालकनी से जूलियट रोमियो की राह देखा करती थी। दोनों यहीं पर मिला करते थे। रोज न जाने कितने जोड़े रोमियो और जूलियट की तरह इस बालकनी के सामने अपना प्यार जाहिर करते हैं। अपने प्यार की चिट्ठी लिखकर रोज हजारों लाखों चिट्ठियाँ पेन होती रहती हैं। हमेशा के लिए प्यार बंध जाए, इसलिए कई प्रेमी लव लॉक्स लगाकर जाते हैं। ये है जूलियट का स्टैचू। हमेशा बना रहे, इसीलिए जूलियट को छूकर सब लोग प्रार्थना करते हैं। और अब मैं भी जा रही हूँ। हाथ हटाओ। मुझे पूरा यकीन था तुम यहाँ जरूर आओगी। हाँ? बाजू हटाओ। मुझे भी इनसे कुछ कहना है। ఓ జూలియట్ ప్రేమ దేవత, దీని లవ్ స్టోరీ సంకనాకు పోవాలి, నా లవ్ స్టోరీ సక్సెస్ అవ్వాలి. కావాలంటే ఒకటేంటి, రెండు పట్టుకుని పద్మాలుతున్నా ఎలా మేనేజ్ చేయి. देखो, हमारी अगर लड़की पैदा हुई तो उसे आपका नाम देंगे। हा? क्या कहती हो? अरे सुनो तो, क्या हुआ, शर्मा गई? सोचे क्या ये हसीना हमारी हालत समझे ना, अपने पीछे ये घुमाए मनन पर भी माने ना। हर दिन तेरे मुझे कुछ भी सूझे न, पागल मैं हो जाऊं ना कहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, जोड़ तेरी मेरी है सही। जो मैं कहूँ वो सुनो यारा, मेरे दिल को चुनो। मेरा प्यार पहचानो, मुझे तुम अपना मानो। बिन तेरे मुझे कुछ भी सूझे न, पागल मैं हो जाऊं ना कहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, पग जोड़ी तेरी मेरी मेरी तेरी है सही। वो मेरे संग दो चल करते हैं रॉक एंड रोल। वो मेरे संग दो चल करते हैं रॉक एंड रोल। स्टूडियोस चाहिए या बी बॉडी बिल्डर चाहिए या सी कॉल सेंटर चाहिए या डी रेफरेंडम चाहिए। आज सर घूमेगा राउंड राउंड, नहीं मिलेगा प्यार तुम्हें। मैं हूँ बेहतर मान, मेरी इश्क मेरी झूमे झूमे। जो मैं कहूँ वो सुनो यारा, मेरे दिल को चुनो। मेरा प्यार तुम पहचानो, मुझे तुम अपना मानो। तुम तेरे मुझे कुछ भी सूझे न, पागल मैं हो जाऊं ना
नहीं तुझको किसमें करूं क्या फोड़, दिल को काट में दे दूं क्या, हाथ इधर उधर ढूंढ ले बेकाशिक मुझसा नहीं मिलेगा, तू गले लगा ले प्यार का फूल दिल में खिलेगा, जो मैं कहूँ वो सुनो यारा मेरे दिल को चुनो, मेरा प्यार तुम पहचानो, मुझे अपना तुम मानो, बिन तेरे मुझे कुछ भी सूझे न, पागल मैं हो जाऊं ना कहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, मधु जोड़ी तेरी मेरी मेरी तेरी है सही, मधु मधु बन जावे। कहाँ हो तुम? अपने रूम में जा रही हूँ। वो कहाँ पे है? वो मेरे पीछे आ रहा है। बिना पीछे देखे सीधा रूम की तरफ जाओ। एक्चुअली मैं अभी जाओ। यह क्या हो रहा है राकेश? तुम जाओगे या नहीं? उस एक पर 4 लोगों ने हमला किया है। तुम उससे सपोर्ट क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पिटवाने के लिए कहा था क्या? पहले ये बताओ उसकी टांगे टूटी या नहीं? नहीं टूटी। उसके हाथ? वो बिल्कुल ठीक ठाक है। कहाँ है अभी वो? पास में ही बैठा है। अबे ओए गधे, तू सोचता क्या है मेरे बारे में? हाँ, तू इसकी पसंद है तो मैंने सोचा कि तू कोई अच्छा आदमी होगा, लेकिन अब समझ में आया कि तू कितना बड़ा उल्लू है। ओए, अगर तेरी गर्लफ्रेंड को मेरे जैसा कोई परेशान कर रहा है तो तुझे खुद आना चाहिए था। अगर बिजी है तो बड़े भाई को भेजना था, अगर नहीं है तो घर वाले को भेजना था। इसकी बजाय न्यूयॉर्क में ही बैठकर एक अनजान कंट्री में से भाड़े के टट्टू भेजे तूने, तो कितना बड़ा क्रिमिनल है ये मुझे अब समझ में आया है। इसका तो वैसे भी स्क्रू ढीला है। हो सकता है तेरे पास बहुत पैसा है ये देखकर इसने तुझसे प्यार किया होगा, या फिर इसके पास बहुत पैसा है जिसे देखकर तूने इससे प्यार किया होगा। तुम दोनों के बीच में तो कोई सेटिंग दिख रही है, प्यार व्यार कुछ नहीं दिख रहा है। इसे तेरी कोई भी बात पसंद नहीं आती, हमेशा नाराज रहती है। तुम दोनों के बीच में फीलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। मार डालूंगा तुझे मैं। तो आ, मार कर तो दिखाना। आकर मुझे मारकर इसे साथ लेकर जा। तुझमें भी कुछ दम है ये देखकर मुझे खुशी होगी। चला। Voglio di bere whisky? Oh, no. I don't drink alcohol. Could I probably get an orange juice, please? Así.
हेलो। ये क्या है? तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरे भाई को पिटवाया? बड़े भैया मैंने कुछ नहीं करवाया, वैसे भी आपके भाई ने ही सबको मार गिराया। नाम क्या है उसका? राकेश है ना? जरा नंबर भेजना तो उसका मुझे। लेकिन क्यों? तुमसे मतलब, नंबर दो। ठीक है लिख लीजिए 001-732-567-4844। आज तो उसका लुटिया गुल करके ही रहूंगा। हेलो। ओ जी, दिल्ली से अमेरिका की फ्लाइट कब की है जी? मुझे नहीं पता, एयरपोर्ट कॉल करके पूछिए ना प्लीज। मैं नहीं पूछूंगा, तुम ही पूछो और मेरे लिए टिकट करवाओ। मैं तुम्हारे पास अमेरिका आऊंगा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को काट डालूंगा और उसका सिर लिबर्टी स्टेचू के हाथ में दे दूंगा, समझी क्या? हाय राकेश। हे, मेरा नंबर तुमने किसको दिया? रवि तेजा बोलता है खुद को, कमीना कहीं का। गालियां सुना रहा था मुझको। क्यों दिया मेरा नंबर उसे? राकेश। I don't want this juice. I want one strong whiskey. Do you have a strong cocktail? कितने पैग मारे तुमने? आंखें इतनी लाल क्यों हैं? 4। गुड। सिचुएशन डिमांड करे तो 4 पैग लगा ही लेने चाहिए। समंथा, हम्म, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। तुम्हारा पासपोर्ट छुपा कर तुम्हें रुलाया। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। ये लो, रखो तुम्हारा पासपोर्ट। इसे तुम ही रख लो। क्यों, वापस नहीं जाना है? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो यार। हाँ? बेवकूफ? अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ। बताऊं? तुम इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हो, मेरे आसपास घूम रहे हो, दिल्ली में रहने वाले हर गधे से मुझे फोन करवा रहे हो। तो मुझे कितनी खुशी होती थी पता है तुम्हें? एक लड़की को इससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ में? प्यार करता हूँ कहकर अगर कोई पीछे पड़ता है तो बहुत खुशी होती है, ये अब पता चला। बाप रे, यानी वो राकेश तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा था? बिल्कुल भी नहीं, वेस्ट फेलो। थोड़ा सा प्यार भी अब तक नहीं किया। 4 दिन बाद एक बार मुश्किल से फोन करता है। तुम कैसी हो, क्या खाया नहीं पूछता, कहाँ पर हो, किसके साथ हो, यही पूछता है। ऐसा करता है तो मुझे चिढ़ होती है। ठीक है, एक बात बताओ, वो बेटर है या मैं बेटर हूँ? उससे तुम्हारा क्या मुकाबला? एनी डे 200% तुम ही बेटर हो। यस, तुम मधु के लिए रो रहे होते हो तो लगता है मेरे लिए रो रहे हो।
तो अब ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? बस अब इतना जल्दी में नहीं बता सकती। बहुत तेरी। तुम ऐसे ही घूमते रहना, कभी मूड हुआ तो बता दूंगी, वरना नहीं बताऊंगी। हम लड़कियां ऐसी होती हैं, गधों से प्यार करती हैं और तुम्हारे जैसे आशिकों को छोड़ देती है। नशे में आकर इसने अपने दिल की बात कह दी। क्या कंफ्यूज कर दिया यार। हेलो। अपने डैडी से बात किया नहीं? डैडी से मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की है। ये मेरा प्रेस्टीज इशू है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। बस एक दिन का टाइम बचा है और जेंटली अपने डैडी से बात करके डील सेट कराओ। डैडी मेरी बात क्यों मानेंगे? तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो, छोड़ोगे नहीं क्या? मधु की माँ तुमसे बात करना चाहती है। हेलो। हाँ क्या है, बोलिए। मैं समंथा बोल रही हूँ। हेलो हेलो। मैं समंथा बोल रही हूँ, कुछ बोलिए। हेलो। तुम्हारी आवाज भी मधु की तरह है बेटी। मैंने तुम्हारी फोटो देखी और वीडियोस भी देखे हैं। सचमुच मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। वैसे ही मुस्कुराना, छोटी बात पर अपसेट भी हो जाना। तुम्हें देखने के बाद मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमारी मधु नहीं रही। मधु के जाने की खबर सुनकर उसके पापा को स्ट्रोक आ गया था, तब से वो बेड पर है। जब से वो हमें छोड़कर गई है, हमारे परिवार की सुख शांति चली गई है बेटी। एक बार हम सभी के लिए मधु की तरह हमारे घर आ जाओ बेटी। हम सब एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं अमेरिका में रहती हूँ। तुमसे मिलने के लिए मैं इन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। तुम आओगी तो वो दोबारा पहले की तरह हो जाएंगे। एक हफ्ते से वो ठीक से सोए नहीं है बेटी, तुम्हारी ही फोटो देख रहे हैं। एक बार हमारे लिए आ जाओ बेटी। तुम तुरंत वापस चली जाना। तुम्हारी माँ से मैं बात कर लूंगी, लेकिन प्लीज एक बार आ जाओ, प्लीज। चाहे जो भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। सब लोग मिलकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा मेरा क्या नाता है? मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मत आओ, यहीं मरो, नहीं तो न्यूयॉर्क में जाकर मरो। मधु के मरने पर मुझे जितना दुख नहीं हुआ, तुम जीते जी उससे ज्यादा दुख दे रही हो मुझे। तुम्हारी जबान की कोई कीमत नहीं है। रात में कुछ और बात करती हो, दिन में कुछ और बात करती हो। तुम्हारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाना और फोन भी मत करना। तुम्हारा पासपोर्ट, गुड बाय।
हेलो। बेटी तुम होटल से बाहर मत निकलना, कोई तुम्हें किडनैप करने वाला है। किडनैप करने वाला है? मुझे कौन किडनैप करेगा मॉम? तुम बस बाहर मत निकलना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कहाँ हो बेटी? डैडी, ये सब लोग कौन है डैडी? वो लोग राकेश के दोस्त हैं। What? अपने बिजनेस के लिए राकेश तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। झूठे दस्तावेजों पर वो मुझसे साइन करवाना चाहता है। ये कई मिलियंस का प्रोजेक्ट है बेटी। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने साइन नहीं किया तो तुम्हें किडनैप कर लेगा। राकेश, I hate you। मेरा इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अभी तक किडनैप नहीं हुई क्या? अरे कौन करेगा किडनैप मुझे? यहाँ किट्टू किट्टू मेरी रक्षा कर रहा है। कौन है तो आजा। अपने बॉयफ्रेंड पर चिल्ला क्यों रही हो? उसने मुझे धोखा दिया है। हाँ। छोड़ना मत इन लोगों को। उसने ही भेजा इन सबको। $1 मिलियन चाहिए उसे। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे बीच कोई प्यार नहीं। जितने पैसे वो काफी नहीं है क्या? मेरे पापा की साइन चाहिए उस इडियट को। वैसे तुम्हारे पापा करते क्या है? न्यूयॉर्क के मेयर है। मेयर? मतलब बहुत बहुत अमीर इंसान है वो। प्लीज की प्रॉब्लम है। काश मैं अमीर ही ना होती। अब रो क्यों रही हो? हाँ? कितना चाहा था मैंने उसे। उसने मुझे धोखा दे दिया। तुमने भी सच्चा प्यार नहीं किया था, एक सौदा ही किया था। जाओ जाओ अब अपने घर। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जाओ, प्यार करेगी। Último aviso a los señores pasajeros del vuelo 204-9. दिल्ली जा रहे हो? उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। किससे बात करके? मधु की माँ से। और किससे?
बेचारी बहुत रो रही थी। उनसे एक बार दिल्ली जाकर मिल लूंगी तो कैसा रहेगा? तो जाओ। मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ ये मत समझना। हाँ, मुझे तो उनसे मिलने का मन कर रहा है बस। I'm not your girlfriend, okay? ऐसे क्यों खींच रहे हो? हेलो किटू सर, प्लीज। ऑलराइट, थोड़ा सा डिसेंटली बिहेव कीजिए। किटू सर, स्टॉप इट। पुराने बॉयफ्रेंड से नए बॉयफ्रेंड की ओर जाते समय कुछ ऐसा ही माहौल बनता है, लेकिन 2 दिन बाद आदत पड़ जाती है। किटू सर, छोड़िए ना प्लीज। हाँ जी, ओ जी दिल्ली आ जाइए ना। दिल्ली आ रही हूँ। हाँ। छोले भटूरे जो खाने हैं, पराठे भी खाने हैं, और कुल्फी भी तो खानी है। मेरे भांजे के साथ बहुत शातिर हो गई हो तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। This movie is encoded by Dr. Star.